औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आले मुहम्मद व अज्जिल फरजन। मोमिनीन हज़रात, आज हम हर्राम रोज़ों के बारे में बात करेंगे कि रोज़ा कौन से वो रोज़े हैं जो रखने से हर्राम हो जाते हैं। यानी हम पहले वाजिब रोज़ों की भी बात कर चुके हैं, रोज़ों के मकरूहात के बारे में भी बात कर चुके हैं, शरायते रोज़ों की भी बात कर चुके हैं और आज इंशाल्लाह हम वो रोज़े जो हर्राम रोज़े कहलाते हैं उनके बारे में बात करेंगे। तो सबसे पहले जो हर्राम रोज़ा कहलाता है वो है ईदेन, यानी जो हमारी दो ईदें हैं, ईद उल फितर और कुर्बानी वाली ईद। इन दो ईदों में जो है रोज़ा रखना जो है वो हर्राम रोज़ा कहलाता है। ईद उल फितर और ईद उल अज़हा के दिन, जो ईद के दिन हैं, इन दिनों में रोज़ा रखना जो है वो हर्राम रोज़ा कहलाता है कि इन दिनों में आप रोज़ा नहीं रख सकते। इसके अलावा मासियत का रोज़ा, ये भी हर्राम रोज़ा कहलाता है। इसके अलावा चुप रहने का रोज़ा, यानी अगर आप नियत करें कि मैं किसी से बातचीत नहीं करूँगा और मैंने ये रोज़ा रखा है कि किसी से बातचीत नहीं करूँगा, तो ये रोज़ा भी हर्राम रोज़ा कहलाता है कि आप जो है चुप धार लें कि मैंने नियत कर ली है कि मैंने किसी से बात नहीं करनी, तो इस रोज़े को भी हर्राम रोज़ा कहते हैं। इसके अलावा विसाल का रोज़ा, यानी ऐसा रोज़ा रखना कि जिसमें आपने ये नियत कर ली कि दिन और रात का रोज़ा रखा, यानी दिन भी पूरा और रात भी, और इस दौरान आपने रोज़ा अफ्तार नहीं किया, तो ऐसा रोज़ा भी जो है वो हर्राम रोज़ों में आता है। इसके अलावा जो है हर्राम रोज़ों में ये है कि सुन्नती रोज़ा, जो ज़ौजा का बावजूद ये कि शोहर को जहमत उठानी पड़े या अगर शोहर के उसने हुकूक अदा भी किए हों, तो उसके बावजूद भी अगर शोहर से नफली या सुन्नती रोज़े रखने के लिए इजाज़त ना ली हो, जिससे शोहर को तकलीफ पहुंचती हो, ऐसे रोज़े रखना भी हर्राम रोज़े में आता है कि औरत अपने शोहर को तकलीफ की हालत में या उसको तकलीफ पहुंचे इनके रोज़े रखने से, तो ये भी हराम रोज़ा है। तो वो औरत भी जो है मर्द की इजाज़त के बगैर जो है रोज़ा नहीं रख सकती। नफली और सुन्नती रोज़ों के बारे में बात कर रहा हूँ, औरत के बारे में। वाजिब रोज़े नहीं, वाजिब रोज़े किसी की इजाज़त से नहीं, बल्कि अल्लाह तबारक व तआला का हुक्म है, वो वाजिब रोज़ा हर बंदा रख सकता है। क्योंकि अब हम हराम रोज़ों की बात कर रहे हैं, तो उसमें औरत जो है वो नफली रोज़े या सुन्नती रोज़े नहीं रख सकती अपने खावन की इजाज़त के बगैर। इसके अलावा अगर कोई गुलाम है, तो वो गुलाम जो है, वो जो कनीज है, वो भी सुन्नती रोज़ा जो है वो अपने मालिक की इजाज़त के बगैर नहीं रख सकती कि या नहीं रख सकता कि उसका जो मालिक है वो इसके वाजिब रोज़े रखने से परेशान हो, तो इस सूरत में भी वो अपने मालिक की इजाज़त के बगैर जो नफली या सुन्नती रोज़े गुलाम हो या कनीज हो वो नहीं रख सकते।
इसके अलावा औलाद का, बेटों का सुन्नती रोजे रखना, नफली रोजे रखना, जिनकी वजह से उनके वालिदैन परेशान हो, तो इस सूरत में वो औलाद भी सुन्नती या वाजिबी रोजे नहीं रख सकते, क्योंकि वो उनको चाहिए कि उनके जो वालिदैन हैं अगर वो इजाजत दें तो फिर सुन्नती या नफली रोजे जो है वो रख सकता है। इसके अलावा वो बच्चे जो है अपने वालिदैन की इजाजत के अलावा उनकी मोहब्बत की वजह से, वालिदैन अपनी मोहब्बत की वजह से या किसी काम की वजह से अगर अपनी औलाद को रोजा रखने की इजाजत नहीं देते तो वो रोजा अगर बच्चे रखते हैं तो वो रोजा भी हराम रोजे के जुमरे में आता है कि आप वो रोजा नहीं रख सकते। इसके अलावा माह जिल हज के अय्याम की तशरीफ फरमाई के 11, 12 और 13 तारीख के रोजे उन लोगों के लिए जो मिना में हों तो उनके लिए भी ये रोजे रखना जो है वो हराम रोजों में आता है कि वो भी रोजे नहीं रख सकते।